हेलो, चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम 3 डिजिट नंबर के बारे में। अब आप बोलोगे इससे पहले हमने 2 डिजिट नंबर पे एक वीडियो किया था, देखा है आपने वो वीडियो? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर आपने 2 डिजिट नंबर को समझा है तो 3 डिजिट नंबर समझना बहुत ही सिंपल है। अब 3 डिजिट नंबर के बारे में हम जब बात करते हैं उसमें पता है होता है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर, और हम लेते हैं 457। अब इस 457 में हमें पता है 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, 5 जो है वो टेंस प्लेस में है, और 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है। राइट, ये हमें पता है। अब ये जो 457 है, ये नंबर, ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे हुआ? एकदम सिंपल, आपको पता है कैसे। 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हम लिखते हैं 100 इंटू 4। ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू। वेरी गुड। सेम वे 5 जो है वो टेंस प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, सो लिखते हैं प्लस 10 इंटू 5। सेम वे 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमें मिलता है 1 इंटू 7। तो चलिए अब ऐड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू 4 कितना है? 400 लिखिए, प्लस 5 इंटू 10 कितना है? 50, प्लस 1 इंटू 7 क्या है? 7। सो अभी 400 प्लस 50 है 450, प्लस 7 है 457। दैट मीन्स इस तरीके से हमें वो 3 डिजिट नंबर मिलता है। दैट मीन्स हमें पता है कि जब हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, हमें पता होना चाहिए क्या है डिजिट एट द टेंस प्लेस, क्या है डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, और क्या है डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस। अगर ये पता है तो हम उसको यूज करके वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, वेरी गुड। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब जो 3 डिजिट नंबर होता है, कभी कभी जो सम्स होते हैं उसमें कभी कभी हम बात करते हैं नंबर को रिवर्स करने की। अभी रिवर्स करना है, मतलब 457 रिवर्स करना है रिवर्स करना है तो ये क्या बन जाएगा? 754। तो ये जो पहला नंबर हमने फॉर्म किया उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। और जो नया नंबर फॉर्म हो रहा है उसे बोलेंगे रिवर्स नंबर वेरी गुड। अब रिवर्स नंबर क्या है? 457 का 754। ये कैसे फॉर्म हुआ? 7 जो है यूनिट्स प्लेस का, वो चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस में। टेंस प्लेस में 5 है, वो वही रहेगा, और 4 जो है वो यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा, तो उससे बन जाता है नंबर 754। अब अगर हमें डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट द टेंस प्लेस और डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस पता है, तो क्या हम ये रिवर्स नंबर कैसे फॉर्म हुआ वो जान सकते हैं? आप बोलोगे बेशक जान सकते हैं। कैसे जान पाएंगे? आप बोलोगे 100 के प्लेस में है 7, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 7, लिखेंगे 100 इंटू 7। यहाँ पे लिखेंगे यस दैट इज 5 इंटू 10, एंड यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 1। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 700 प्लस 10 इंटू 5 है 50, प्लस 1 इंटू 4 है 4। तो 700 प्लस 50 होगा 750, प्लस 4 होगा 754। तो हमारा जो रिवर्स नंबर है वो हमें मिल गया है, दैट इज 754। ओके, तो चलिए ये भी समझ गए, मतलब हमें पता है नंबर जो है 3 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट समझ गए, तो हम इजीली फॉर्म ही कर सकते हैं ना। तो आप ये समझ गए वेरी इजीली, वेरी गुड। अब होता क्या है, ये जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज हमें 3 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं इस पे सम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो होता है, हाँ वो होता है बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 10वीं के जो बच्चे हैं, चाहे आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड में हो, हमें हमेशा 3 डिजिट के नंबर्स आप देखोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं विथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब 2 वेरिएबल है, मतलब हम 2 वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। 3 डिजिट्स है, उसमें से 2 को एज्यूम कर सकते हैं, एक को एक्स ले सकते हैं, दूसरे को वाई ले सकते हैं, राइट ना? मतलब दैट डिपेंड्स हमें कंडीशन क्या दिया है। सो ऑब्वियसली अगर 2 को एज्यूम कर रहे तो तीसरा जो है वो क्या होगा? उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको सब में दिया होगा। तो चलिए ऐसे एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, बिकॉज अगर ऐसा आए तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हो वो समझने के लिए। तो चलिए एक समझिए, एक एग्जांपल है जहां पे मैं बोल रहा हूं डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस।
तो आप बोलोगे हंड्रेड्स प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है, ऐसा भी है। तो बोलोगे टेंस प्लेस का डिजिट अगर हमें पता है, तो हमें नहीं पता है तो हम उसे एज्यूम करते हैं, चलिए x। अगर वो पता है तो हंड्रेड्स प्लेस का जो डिजिट है वो उसका डबल है। डबल है मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स है, तो हम उसे लिखेंगे 2x। तो आप बोलोगे वाह। अब यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो हमें नहीं पता है, हमें पता है दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं x, तो यहाँ पे हम लेंगे y। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि आपको मैंने तीनों डिजिट दिए हैं, अब इससे मुझे बताइए इससे फॉर्म होने वाला जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होगा, वो आप मुझे बताइए। तो बोलोगे ओके ये ओरिजिनल नंबर लेते हैं, तो ये ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर हम कैसे फॉर्म करेंगे। अब बोलोगे बहुत इजी है, अभी हम सीखे ना। वेरी गुड, चलिए अप्लाई कीजिए। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 100 इंटू 2x, वेरी गुड, प्लस टेंस प्लेस में है x, so 10 इंटू x प्लस यूनिट्स प्लेस में है y, तो लिखेंगे 1 इंटू y। तो चलिए 100 इंटू 2x क्या आएगा, हमें मिलेगा 200x, प्लस 10 इंटू x आएगा 10x, प्लस 1 इंटू y आएगा y। क्या हम यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है जिसे सॉल्व कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ 200x प्लस 10x वो कितना है 210x, तो लिखिए 210x प्लस y, वेरी गुड। तो हमें मिल गया ये ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर। अगर हमने सम में दिया हुआ है हमें कि ओरिजिनल नंबर पता है, हमें रिवर्स भी करना है, तो बोलोगे वो भी कर सकते हैं, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब रिवर्स नंबर मैं जब पूछ रहा हूं, तो चलिए रिवर्स नंबर है मतलब डिजिट्स। अब मुझे बताइए यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है y वो चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस में, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वही रहेगा, और हंड्रेड्स प्लेस का जो डिजिट है वो आएगा यूनिट्स प्लेस में। अब इससे आप मुझे 3 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर क्या है वो फाइंड करके बताइए। तो चलिए बताइए। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, हंड्रेड्स के प्लेस में है y, तो हम लिखेंगे 100 इंटू y, वेरी गुड लिख लिया, प्लस टेंस के प्लेस में है x, so 10 इंटू x लिख लिया, प्लस यूनिट्स प्लेस में है 2x, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 100 इंटू y है 100y, प्लस 10 इंटू x है 10x, प्लस 1 इंटू 2x है 2x, वेरी गुड। तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे 100y होगा 100y, ओके 10x प्लस 2x है 12x, दैट मीन्स हमें ये 3 डिजिट नंबर मिलेगा 100y प्लस 12x। और ये जो सम है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। ओके आप बोलोगे वाओ, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको तो पता है ये सम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये सम आप जब देखोगे तो देखो क्या दिया है 3 डिजिट नंबर। ओके, और 3 डिजिट नंबर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए सम पहले पढ़ लेते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले वो पढ़ लेते हैं क्या दिया है। 3 डिजिट नंबर is equal to 17 times the sum of its digits if the digits are reversed। तो याद रखना यहाँ पे रिवर्स किया है मतलब रिवर्स डिजिट फाइंड करना जरूरी है, तो ओरिजिनल नंबर भी आएगा। ओके, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, also the sum of the extreme digits is less than the middle digit by unity, unity माने 1, find the original number। मैंने कहा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे जैसे ही हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हमें 3 डिजिट नंबर के बारे में बोला गया है। 3 डिजिट नंबर मतलब डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस हमें जानना जरूरी है। तो हमें पहले समझना होगा कि हमें एजम्पशन क्या करना है, तो ही हम जाके वो ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आता है, मतलब यहां से हम किसी भी 2 डिजिट को, एक को x और एक को y एज्यूम कर सकते हैं, बट किसे क्या एज्यूम करना है ऐसे थोड़ी एज्यूम कर लेंगे, डिपेंड करता है क्या दिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में कुछ दिया है क्या, फर्स्ट सेंटेंस में बोला है द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स हम तभी कर सकते हैं अगर हमें डिजिट्स पता है, तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस में कुछ दिया नहीं। चलिए सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। तो यहाँ पे तो रिवर्स नंबर की बात चल रही है, मतलब यहाँ पे रिवर्स नंबर हमें फाइंड करना है, बट वो तो हमें तब मिलेगा जब हमें ओरिजिनल नंबर फॉर्म होगा, और उसके लिए डिजिट्स पता होना चाहिए, वो तो हमें आज पता नहीं है, बट हमें ये पता है यहाँ पे रिवर्स नंबर होगा। ओके,
बट अभी भी हम खोज कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर के लिए उसके डिजिट्स। तो चलिए थर्ड सेंटेंस में दिया होगा, देखिए क्या दिया है, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम मतलब दोनों कोने पे कौन सा है, एक्सट्रीम डिजिट्स है, हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट और यूनिट्स प्लेस का डिजिट, इनका सम ओके इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। ओके इनका सम जो है वो मिडल डिजिट से राइट, मिडल डिजिट से एक कम है, यूनिटी मतलब 1। तो हम बोलो कि इनका अगर हमें सम करना है तो ये हमें पता तो होना चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं पता है, ये दोनों पता रहेगा तो ही हम इसका सम कर सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हमें इन्हें ही एज्यूम करना होगा, ये समझ आ गया, वेरी गुड। तो हम हंड्रेड्स प्लेस के जो डिजिट है उसको हम x ले सकते हैं और यूनिट्स प्लेस के डिजिट को y ले सकते हैं। आपको अगर रिवर्स लेना है तो रिवर्स लीजिए, यहाँ पे x लीजिए, यहाँ पे y लीजिए। अगर आपको x और y ले तो आप ये और भी ले सकते हो, तो आप पर निर्भर करता है। तो चलिए हमने x और y लिया तो लिख लेते हैं। पहला हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस बी x एंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी y। वेरी गुड, ये लिख लिया। तो अब डिजिट एट द टेंस प्लेस जानना जरूरी है, बिकॉज अगर ये पता चले तो ही हम ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अभी डिजिट एट द टेंस प्लेस मतलब यहाँ पे क्या बोला, मिडल डिजिट, मिडल डिजिट मतलब ये क्या दिया इसके बारे में, उन्होंने बोला है सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम डिजिट्स है x और y, इनका सम मतलब x प्लस वाई, इज मतलब इक्वल टू, इज लेस देन मतलब ये कम है, माइनस है, ओके किससे माइनस है, किससे कम है, देन द मिडल डिजिट। तो आप बोलोगे मिडल डिजिट तो हमें पता है, तो उसे लिखिए मिडल डिजिट, मिडल डिजिट से कम है, कितना कम है, बाय यूनिटी मतलब बाय 1। तो अब इस इक्वेशन से क्या हम मिडल डिजिट फाइंड कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ, तो मिडल डिजिट को हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं तो -1 वहां चला जाएगा, मतलब वहां पे क्या है ऑलरेडी x प्लस वाई है, उसके साथ आ जाएगा +1, दैट मींस हमें मिडल डिजिट मिल गया है। और मिडल डिजिट क्या है, x प्लस वाई प्लस 1। सुपर, वेरी गुड। तो आपने कहा यार ये तो मिल गया है, x प्लस वाई प्लस 1 ये मिल गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं, ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें डिजिट टेंस प्लेस पता है, हंड्रेड्स प्लेस पता है, यूनिट्स प्लेस पता है, तो ओरिजिनल नंबर आप बोलोगे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, वो क्या है, ओरिजिनल नंबर कैसे मिलेगा, आप बोलोगे वो है 100 इंटू एक्स, वेरी गुड, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिखिए, प्लस यूनिट्स प्लेस का y है तो हम लिखेंगे 1 इंटू वाई। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 100x प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू वाई 10y प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 1 इंटू वाई आएगा y। तो चलिए अभी जो लाइक टर्म्स है उसे सिंप्लीफाई करते हैं, 100x प्लस 10x 110x, 10y प्लस y वो आएगा यहाँ पे 11y प्लस 10, हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया है तो आप बोलो खुश हो गए, वाह। अभी अगर ओरिजिनल नंबर मिल गया है, अब हमें पता है हम रिवर्स नंबर तो फाइंड कर ही सकते हैं, उसके डिजिट्स फाइंड करेंगे, पर उससे पहले हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मतलब 2 इक्वेशन फॉर्म करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कुछ तो कंडीशन दिया है, वही तो था फर्स्ट सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया है, द 3 डिजिट नंबर मिल गया तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन द 3 डिजिट नंबर मतलब 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू इज इक्वल टू 17 times the sum of the digits। 17 टाइम्स माने 17 इंटू 17 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ द डिजिट्स के साथ। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब ये जो डिजिट्स है इनको ऐड करना है, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, वेरी गुड। चलिए इसे अभी सिंप्लीफाई कर दे, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद ओपन करेंगे। चलिए तो अंदर क्या आएगा, लाइक टर्म्स है x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y प्लस 1, सुपर। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 17 इंटू 2x है 34x, 17 इंटू 2y है 34y, 17 इंटू 1 है 17। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आप बोलोगे लाइक टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली सॉल्व करते समय इसी फॉर्म में हम रखते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 110x है, तो इसका जो लाइक टर्म है x टर्म है यहाँ पे, तो प्लस 34x वहां चला जाएगा, बन जाएगा -34x, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए प्लस 11y है, उसका y टर्म है क्या राइट हैंड साइड में, आप बोलोगे है, सो उसे शिफ्ट कर लीजिए, वो बन जाएगा -34y।
देन अभी कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में रखिए, ऑलरेडी 17 है, प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा -10, वेरी गुड। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। अब 110x माइनस 34x, ये कितना आएगा? देखिए 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 कितना आएगा, आप बोलोगे यस वेरी सिंपल, कितना आता है? 76x। अब देखिए प्लस 11y माइनस 34y, तो आप बोलोगे डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो 34 माइनस 11 वो कितना आएगा? 23, और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन डालेंगे, मतलब -23y वो लिखेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए 17 माइनस 10 है 7, मतलब हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। सुपर्ब। आप बोलोगे वाह, हमने काफी हद तक सम को सॉल्व कर लिया। अब हमें सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब उसके लिए कुछ कंडीशन दिया होगा, सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, क्या दिया है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब हमें रिवर्स नंबर फाइंड करना होगा, तो ही हम वो सेकेंड कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब वो तो आप बोलोगे बहुत इजी है, चलो रिवर्स कर रहे हैं, मतलब डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस जो है वो चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस में, डिजिट एट टेंस प्लेस जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, और डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस जो है वो आ जाएगा डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। वेरी गुड। अब हमें डिजिट्स पता है, दैट मींस हम अभी रिवर्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिवर्स 3 डिजिट नंबर क्या होगा? इट इज 100 इंटू वाई प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स। सुपर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 इंटू वाई क्या है? 100y प्लस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 10 इंटू एक्स है 10x, 10 इंटू वाई है 10y प्लस 10 इंटू 1 है 10 प्लस x इंटू 1 है x। सुपर। चलिए अब यहाँ पे आप बोलोगे लाइक टर्म्स है ना, चलिए 100y प्लस 10y आएगा, यहाँ पे 110y 10x प्लस x 11x प्लस 10, दैट मींस हमें रिवर्स नंबर मिल गया। अब रिवर्स नंबर मिल गया है, मतलब अब हम वो सेकेंड कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, क्या दिया है? द रिवर्स नंबर, राइट, उन्होंने बोला इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, द न्यू नंबर मतलब रिवर्स नंबर, ओके, तो रिवर्स नंबर लिखते हैं। इज मतलब इक्वल टू, इज 198 मोर, मतलब 198 ज्यादा है, प्लस 198 है, बट किससे ज्यादा है? देन द ओल्ड नंबर, ओल्ड नंबर माने ओरिजिनल नंबर, तो लिख लीजिए बन गया इक्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप बोलोगे 110y है, उसके साथ जो y टर्म में है प्लस 11y, वहां पे चला जाएगा माइनस 11y, प्लस 11x है, उसके साथ यहाँ पे x टर्म प्लस 110x, वहां चला गया माइनस 110x। ओके, अब कांस्टेंट्स को लिखिए, सो 10 प्लस 198 है, यहाँ पे ये जो प्लस 10 है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए, माइनस 10 हो गया। वेरी गुड। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। 110y माइनस 11y, ये कितना आएगा? 110y माइनस 11y, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 99y। ओके, बट हम अभी फाइनल लिख रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो है यहाँ पे x और y, तो पहले x का टर्म लिख लेंगे बाद में y का। तो चलिए x को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 11x माइनस 110x है, सो डिफरेंट साइंस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 110 माइनस 11 होगा 99, और बड़े नंबर का साइन मतलब आएगा माइनस 99x, तो लिख लीजिए। अब जो y के टर्म्स है उसे सिंप्लीफाई कीजिए, 110 माइनस 11y है, मतलब वो आएगा वहां पे प्लस 99y, राइट हैंड साइड में है, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, बचा है 198। अब आप बोलोगे यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, बट देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तीनों ये देखिए कोएफिशिएंट 99 99 दोनों 99 से डिविजिबल है, 198 ये भी डिविजिबल, मतलब हम थ्रू आउट 99 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और वो बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। बट आप बोलोगे हम स्टार्ट में जो है वो हम पॉजिटिव रखते हैं कोएफिशिएंट को, तो अगर इसे कोएफिशिएंट को माइनस एक्स नहीं रखना है, प्लस एक्स रखना है, तो हम डिवाइड बाय 99 के जगह पे क्या करेंगे? माइनस 99 करेंगे। तो चलिए वैसा कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 99, सो दैट हम x का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव रखें। ओके, तो उससे क्या मिलेगा? माइनस 99 अपॉन माइनस 99, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 99 99 कैंसिल, तो हमें मिलेगा प्लस एक्स। वेरी गुड, तो हमने लिख दिया। ओके, प्लस 99y अपॉन माइनस 99y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 99 99 कैंसिल होके वहां पे हमें मिलेगा माइनस y। वेरी गुड। राइट हैंड साइड में देखिए 198 डिवाइड बाय माइनस 99 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 99 वन सा 99 टू सा, जो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम
अलग अलग मेथड है। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आप बोलोगे y का कोएफिशिएंट इधर -23 है, इधर भी हम कर सकते हैं। ओके, वैसा कर सकते हो। आप उसे सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करके सॉल्व भी कर सकते हो। वेरी गुड, करेक्ट है, कुछ गलत नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। और आप बोलोगे यहाँ पे तो बहुत इजी है, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब x का वैल्यू फाइंड कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, या तो y का वैल्यू फाइंड कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम बोलोगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -y को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो बन जाएगा +y। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, y -2। तो लिखिए x इज इक्वल टू y -2। ओके, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो x का वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखिए आगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वहां पे x के जगह पे हम लिखेंगे उसका वैल्यू जो है y -2। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में y -2। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 76 इंटू y क्या है, 76y माइनस 76 इंटू 2 क्या है, 152 माइनस 23y इज इक्वल टू 7। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब क्या होगा, 76y माइनस 23y, ओके उसे लिख देते हैं। और ये -152 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो आएगा 7 + 152। वेरी गुड, चलिए अभी इसे सॉल्व कीजिए। 76y माइनस 23y कितना है, हाँ वेरी गुड, 53y इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7 + 152, ये आएगा 159। अब y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y के साथ इंटू 53 है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड बाय 53, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 159 डिवाइड बाय 53। वेरी गुड, 53 1s 53 3s, दैट मींस हमें वैल्यू ऑफ y मिलेगी 3। तो हम बोलोगे y की वैल्यू तो मिल गई, तो हम दूसरा जो वेरिएबल है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बोलोगे कर सकते हैं, कैसे, सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, बहुत ही इजीली मिलेगा। में भी कर सकते हो, बट 2 में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y के जगह पे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जब 3 लिखेंगे तो 3 - 2 वो होगा 1, एंड वो होगा हमारा x का वैल्यू। तो हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो ये है, इसमें हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका क्या है, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, डिजिट फाइंड कीजिए, डिजिट एट 100 प्लेस। आप बोलोगे डिजिट एट 100 प्लेस क्या है, x माने 1। डिजिट एट 10 प्लेस क्या है, x + y + 1, x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है 3 + 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5। वेरी गुड, एंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस क्या है, y, और y की वैल्यू है 3। दैट मींस हमें पता है ओरिजिनल नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर क्या है, 100 प्लेस में है 1, 10 प्लेस में है 5 और यूनिट्स प्लेस में है 3। दैट मींस ओरिजिनल नंबर क्या है, 153। हो गया सब। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं सब में क्या दिया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स इज 12। The middle digit is equal to half of the sum of the other two. If the order of the digit is reversed, the number is diminished by 198. Find the number. अब जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, हम ये समझ गए हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। और 3 डिजिट नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट किया है, उस पे हमने ऑलरेडी एक सम किया है इससे पहले के 2 वीडियोस है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, हमें पता है, हमें डिजिट एट द 100 प्लेस, डिजिट एट द 10 प्लेस, डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस पता होना चाहिए, तो ही हम वो नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे सम्स आते हैं, तो हम 2 डिजिट तो एज्यूम कर सकते हैं, एक को x और दूसरे को y। बट 3 है ना यहाँ पे, किससे क्या एज्यूम करना है वो कैसे समझेगा, वो सम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्या हमें इसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस में पता चल रहा है, देखिए उन्होंने दिया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। ओके, तीनों डिजिट जो है इनका सम, इस नंबर का डिजिट्स का जो सम है वो दिया है 12। तो इन डिजिट्स का सम हमें 12 दिया है, पर हमें नहीं पता किसे क्या एज्यूम करना है, मतलब और यहां से समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मतलब आगे देखना होगा। और बोला है फाइंड द नंबर, याद रखना, वेरी गुड। तो हम 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं, बट उसके लिए हमें डिजिट्स को एज्यूम करना है। तो चलिए आगे देखते हैं।
दिया है द मिडल डिजिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर टू। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, मिडल डिजिट मींस डिजिट एट द टेंथ प्लेस जो है वो क्या है, इट इज इक्वल, वो इक्वल है किसे, हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर टू। दैट मीन्स हमें मिडल डिजिट तब मिलेगा अगर हमें डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस और डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस पता है। दैट मीन्स अब इससे हमें पता चल गया हमें एज्यूम किसे करना है, एक्स और वाई। हम डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस को लेंगे एक्स और डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस लेंगे वाई। अगर आपको यहाँ पे x लेना है, यहाँ पे y लेना है, ले सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल x और y नहीं लेना है, a और b लेना है, तो भी ले सकते हैं। बट अभी सम को कैसे स्टार्ट करना है वो समझ में आ गया। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, क्या लिखोगे, लेट द डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस बी x एंड डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस बी y। चलिए ये समझ गए। अब डिजिट एट द टेंथ प्लेस मींस द मिडिल डिजिट जिसके बारे में उधर बोला गया है, तो मिडिल डिजिट लिखते हैं, मतलब डिजिट एट द टेंथ प्लेस क्या है, इट इज इक्वल टू हाफ। ओके, हाफ, हाफ ऑफ व्हाट, किसका हाफ है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर टू। सम ऑफ द अदर टू मतलब माने हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो लिख लीजिए, दैट मीन्स ये होगा हमारा मिडिल डिजिट। दैट मीन्स मिडिल डिजिट पता चल गया। तो अब आप बोलोगे यस, डिजिट एट द हंड्रेड प्लेस पता है, डिजिट एट द टेंथ प्लेस पता है, डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस पता है, वेरी गुड। तो क्या हम वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। वेरी, आगे पढ़ते हैं। जब आप आगे देख रहे हो वहां पे दिया इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड। जैसे ही रिवर्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें पता है यहाँ पे हमें रिवर्स नंबर भी फाइंड करना है। तो ये जो नंबर हम फॉर्म करेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल नंबर। और जो नया नंबर हम फॉर्म करेंगे रिवर्स करके डिजिट्स को, उसे हम बोलेंगे रिवर्स नंबर। अब समझ में आया क्यों इसे ओरिजिनल बोल रहे हो, क्यों इसे रिवर्स बोल रहे हो, वो समझना। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा, सब में दिया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे अब पहले ओरिजिनल नंबर फाइंड तो कर लेते हैं। तो अभी लिखेंगे therefore द ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर जो है वो कैसे मिलेगा, हंड्रेड्स प्लेस में है x, तो लिखिए 100 इंटू एक्स, वेरी गुड, प्लस टेंस प्लेस में है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो प्लस 10 इंटू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस यूनिट्स प्लेस में है y, तो उसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो हमें मिलेगा 1 इंटू वाई। अब बताइए क्या ये इजी था, बहुत 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 इजी था, राइट है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या दिया है, 100 इंटू एक्स क्या आएगा, 100x, प्लस यहाँ पे आप बोलोगे कैंसिलेशन होगा, 2 1 2 5, वेरी गुड। तो अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो क्या आएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5y, वेरी गुड, प्लस y इंटू 1 दैट इज y। आप बोलोगे ये तो बहुत ही इजी था, बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलिए आगे करते हैं। अभी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है यहाँ पे, है 100x प्लस 5x, ये कितना है, हमें मिलेगा 100x, 5x प्लस 5y प्लस y है, दैट इज नथिंग बट 6y। ये हुआ हमारा ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर, सुपर, वेरी गुड, समझ गए। अब जैसे ही हमें ओरिजिनल नंबर मिला है, आप बोलोगे हम रिवर्स नंबर फाइंड करते हैं, बट ओरिजिनल नंबर मिला है इसके बारे में हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं ना, वहां से हमें कुछ कंडीशन दिया है, बिकॉज यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन जो फॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, 3 डिजिट का जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उनका सम हमें दिया है 12। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x, ओके, प्लस सेकेंड डिजिट जो है डिजिट एट द टेंथ प्लेस वो क्या है, हाफ ऑफ x प्लस वाई, प्लस डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस जो है y, इनका सम हमें दिया गया है 12। तो आपने वो लिखा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से मिलने वाला इक्वेशन है। तो आप बोलोगे इससे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे बोलोगे ओ यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो वो 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 2 क्या मिलेगा हमें, 2x, तो लिखिए 2x प्लस यहाँ पे हाफ ऑफ x प्लस वाई, उसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो मिलेगा 2y इज इक्वल टू 12 इंटू 2 वो आएगा 24। वेरी गुड, सुपर। अब आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ लाइक टर्म्स है, 2x प्लस x है 3x
प्लस 2y प्लस y है 3y, दैट इज इक्वल टू 24। अब बोलोगे यहाँ पे 3 ओके और 24, ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये इस इक्वेशन को हम और रेड्यूस कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। तो 3x अपॉन 3 क्या मिलेगा हमें? x प्लस 3y अपॉन 3 क्या मिलेगा हमें? y इक्वल टू 24 अपॉन 3 क्या मिलेगा हमें? 8। सुपर, क्या बात है, ये बहुत इजीली हम कर चुके। तो अभी हमें मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, है बढ़िया। और ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सुपर। तो चलिए अभी हमें एक इक्वेशन तो मिल गया। अभी आप बोलोगे हमें सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब सेकेंड कंडीशन होगा, और वही तो कंडीशन है जो हम डिस्कस कर रहे थे। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड, दैट मींस हमें डिजिट्स को रिवर्स करना है, उसके ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो उससे हमें मिलेगा रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर के लिए पहले क्या करेंगे? डिजिट एट यूनिट्स प्लेस जो है वो आ जाएगा डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। वेरी गुड। तो टेंस प्लेस में जो है वो तो टेंस प्लेस में ही होगा, और x जो हंड्रेड्स प्लेस में है वो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा, एंड वो आएगा x। तो क्या अब हम ये रिवर्स नंबर फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा? 100 इंटू वाई, ब्यूटिफुल, लिख लिया, प्लस 10 इंटू हाफ ऑफ x प्लस वाई, लिख लिया हमने यहाँ पे, प्लस 1 इंटू एक्स लिख लेते हैं। तो चलिए अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 100y, ब्यूटीफुल, प्लस आप बोलोगे 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा हमने पहले भी किया था। तो 5 इंटू एक्स आ गया, हमें मिला 5x, प्लस 5 इंटू वाई हमें मिला 5y, प्लस x इंटू 1 हमें मिला x। क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आप बोलोगे कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो हमें यहाँ पे 5x प्लस x मिलेगा 6x, 100y प्लस 5y कितना है? हमें मिलेगा 105y, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 105y प्लस 6x, ये रहा हमारा रिवर्स नंबर। ओके, तो आपने बोला हमने रिवर्स नंबर भी फाइंड किया। क्यों फाइंड किया? बिकॉज सेकेंड कंडीशन से हम जब भी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे वहां पे रिवर्स नंबर के बारे में बात किया है। देखिए दिया है इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड, तो वो नंबर उन्होंने बोला द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 198 है। ओके, दैट मींस अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो नंबर, कौन सा नंबर? ओके, द नंबर, ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, इट इज डिमिनिश्ड, मींस इट इज रेड्यूस्ड बाय 198। मतलब उन्होंने बोला है जो रिवर्स नंबर है ये क्या है? ये ओरिजिनल नंबर माइनस 198 है। ओरिजिनल नंबर माइनस 198, ये जो कंडीशन दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्या बोला? द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड, दैट मींस अगर हमने उसे रिवर्स किया तो जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 198 कम है, वही हमने लिखा है। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर माइनस 198। वेरी गुड, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए ना। रिवर्स नंबर क्या है हमें पता है, 105y प्लस 6x, तो हम वहां पे लिख लेते हैं, इससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिलने वाला है, तो लिख लेते हैं 105y प्लस 6x इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है? 105x प्लस 6y माइनस 198। सुपर। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे? वेरिएबल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो अब यहाँ पे पहले x के टर्म को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 6x है तो हम 6x लिखते हैं, 6x के साथ यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई एक्स्ट्रा, अब बोलोगे है ना 105x, वहां पे चला जाएगा, वो बनेगा 105, राइट, माइनस 105x। वेरी गुड, लिख लिया। अब यहाँ पे y का टर्म है प्लस 105y, वो लिख लेते हैं, और y का टर्म ऑन द राइट हैंड साइड है प्लस 6y, वो वहां चला जाएगा, माइनस 6y, लिख लिया। तो अब हमारे पास क्या है? राइट, वी हैव द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है राइट हैंड साइड में? माइनस 198, और कुछ है नहीं। वेरी गुड। तो चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स है यहाँ पे 6x माइनस 105x, डिफरेंट साइन, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, 105 माइनस 6 कितना है? 99, और बड़े नंबर का साइन मतलब वहां पे लिखेंगे माइनस 99x, लिखिए। वेरी गुड, प्लस 105y माइनस 6, 105y माइनस 6y कितना आएगा? हमें पता है ये आएगा प्लस 99y, तो लिखते हैं प्लस 99y इज इक्वल टू माइनस 198। सुपर।
अब आप बोलोगे यहाँ पे इसे भी रेड्यूस कर सकते हैं बिकॉज 99 है, फिर से 99 है, और 198 जो है वो 99 से डिवाइड होता है। तो अगर थ्रू आउट बाय 99 करें तो हमें मिलेगा -x प्लस y इज इक्वल टू -2, करेक्ट। बट आप बोलोगे हम जनरली जब लिखते हैं इक्वेशन को प्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो होता है वेरिएबल टर्म को उसे हम पॉजिटिव में रखते हैं ना जनरली। तो अगर इसे पॉजिटिव में रखना है तो आप बोलोगे 99 के जगह पे हम डिवाइड करेंगे बाय -99। सुपर। तो -99 से अगर हम डिवाइड करें सो -99 x अपॉन -99 क्या है, हमें मिलेगा x, वो मिलेगा पॉजिटिव, वेरी गुड। प्लस 99y अपॉन -99 है, प्लस माइनस माइनस और 99 कैंसिल, मिलेगा वहां पे -y, सुपर, लिख लिया। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए -198 अपॉन -99 है, माइनस माइनस पॉजिटिव, 99 वन जा 99 टू जा, इसलिए हमें मिला +2। दैट मीन्स हमें मिला x माइनस y इज इक्वल टू 2, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x आप बोलोगे वो भी सेम है, वहां पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ y है वो +1 है और यहाँ पे -1 है, तो आप बोलोगे ये एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज एडिशन से कर सकते हैं। वेरी गुड। तो चलिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। फिर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, एडिशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस x है 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 है 10। दैट मीन्स अब x का वैल्यू फाइंड करना है, x इंटू 2 है तो इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 10/2, दैट इज 5। तो आप बोलोगे हमें x की वैल्यू मिल गई है, अगर x की वैल्यू मिल गई है तो क्या हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप बोलोगे कर सकते हैं। x की जो वैल्यू मिली है हम या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी एक में कर लीजिए, दोनों भी सिंपल। तो चलिए हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह पे 5 लिख रहे हैं, तो क्या मिलेगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। वेरी गुड। तो y को वहीं रखिए, अब प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, दैट मीन्स हमें मिलेगा y की वैल्यू जो है वो है 3। अब आप बोलोगे हमें x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, हमें फाइंड करना है नंबर माने ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 105x प्लस 6y। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, या तो हम डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, वो भी फाइंड कर सकते हैं और उससे भी फाइंड कर सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगे वैसा कर लीजिए। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर क्या है, नंबर है 105x प्लस 6y। वेरी गुड, लिख लिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, x के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू जो है 5, तो हम लिखेंगे 105x माने 105 इंटू 5 प्लस 6y है, मतलब 6 इंटू वाई की जो वैल्यू है 3, वो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया। तो 105 इंटू 5 कितना है 525, लिख लेते हैं, प्लस 6 इंटू 3 है 18। अब 525 प्लस 18 कितना है 543। दैट मीन्स हमें हमारा 3 डिजिट नंबर मिल गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं therefore the number is 543। अब मुझे बताइए क्या ये सम इजी था? तो चलिए पहले सम को पढ़ लेते हैं। सम में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 4 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। फाइंड द नंबर्स यूजिंग 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है 2 वेरिएबल्स यूज करना है। तो आप बोलोगे हाँ तो 2 नंबर्स है तो हम एक को x ले लेंगे, दूसरे को y ले लेंगे, या तो a एंड b ले लेंगे। ठीक है, आप जो सोच रहे बहुत सही है, बट फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पहली बात तो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, माइनस करना है 2 नंबर को, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मतलब हम एक नंबर को ग्रेटर नंबर लेंगे और दूसरा होगा स्मॉलर नंबर। तो लिखेंगे क्या, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। ओके, और एक चीज बोला कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये भी मेंशन कीजिए कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिख लिया हमने। अब
फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से उन्होंने बोला है डिफरेंस मतलब माइनस करना है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है हमें 4। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, बढ़िया है, वेरी गुड। अब सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं तो वहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। क्या दिया है? डिफरेंस, फिर से डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। अब फिर से सब्ट्रैक्शन करना है, बट रेसिप्रोकल्स, इन जो नंबर्स को हमने कंसीडर किया इनका रेसिप्रोकल, अब हमने एक नंबर लिया है x, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। ओके, दूसरा नंबर हमने लिया है y, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। अभी हमें डिफरेंस करना है, मतलब बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो फाइंड तो करना होगा। अब आप बोलोगे वो कैसे करें, बिकॉज हमें x की वैल्यू, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है हम एक सिंपल उदाहरण, एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसे हम समझ जाएंगे। हमने x बड़ा लिया है और y छोटा लिया है, तो चलिए x को एक नंबर से डिनोट करते हैं। अगर हम बोले x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, ओके, दैट मीन्स ये जो नंबर है अब क्या हो गया 1/4, और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो गया 1/2। एग्री करते हैं? ये जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ जाएंगे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बहुत ईजी। आप बोलोगे ऐसे करते, आप बोलोगे हाँ 1/4 माने 1/4 आप डिवाइड करोगे, 1/4 आप करोगे जल्दी जल्दी में 0.25, 1/2 करोगे आप बोलोगे 0.5, तो 0.5 ग्रेटर है इससे, मतलब आप बोलोगे 1/2 ग्रेटर है, मतलब 1/y ग्रेटर है। सही है, अब जो सही सोच रहे हो, और मिल भी गया। बट बहुत लोग बोलेंगे आप मुझे ये डिवीजन नहीं करना है डेसिमल में, बोलो डायरेक्टली मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए आपका फेवरेट डिश कंसिडर करते हैं, पिज्जा लेते हैं। अब उस पिज्जा का 1/4 का मतलब मैं 4 हिस्सों में उसे कट कर रहा हूं, और एक पार्ट ना 1/4, और एक पार्ट मैंने मेरे पास रखा, राइट है, तो मेरे पास कितने 1/4 एक पार्ट है 4 हिस्सों में से। और फिर से वही पिज्जा ले रहा हूं, सेम वही सेम जो साइज में मेरे पास था वही पिज्जा लिया मैंने। दूसरा है 1/2, मतलब उसके 2 भाग करता हूं, और उसमें से एक पार्ट 1/2 एक पार्ट मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताइए, आपके पास है 1/2, मेरे पास है 1/4, मुझे बताइए किसके पास बड़ा पार्ट है? जाहिर सी बात है कि आपके पास है। समझ गए? मतलब आप बोलोगे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इसका मतलब ये है कि 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। अब एक्चुअली ये सब करने की जरूरत नहीं, यहां से मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। देखिए अब दो फ्रैक्शन है और अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर देख के डिसाइड कर लेते हो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, करेक्ट है? यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर सेम, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर देखना है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। वही तो हमने डिस्कस किया, वही तो समझा, मतलब एकदम सिंपल है। अगर न्यूमरेटर्स बड़े हैं तो डिनोमिनेटर करेक्शन, मतलब एकदम सिंपल है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। मतलब अब समझ गए कि 1/y ग्रेटर है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मतलब 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है 4/21, बन गया इक्वेशन। अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दे, दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करने हैं, बट डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, मतलब हम करेंगे एलसीएम 1 into x x माइनस 1 into y y अपॉन x into y x y इज इक्वल टू 4/21। अब ये जैसे ही लिखा, अब देख रहे हो यहाँ पे x into y आ गया, मतलब अब ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं है। तो हमने स्टार्ट तो उसी हिसाब से किया था, अब ये लीनियर है ही नहीं बिकॉज x into y आ गया, तो सॉल्व कैसे करें? ओके, अब ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो या तो इस इक्वेशन में सिर्फ x को रखिए, या तो इस इक्वेशन में सिर्फ y को रखिए। अगर आपको सिर्फ y रखना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या होगा x की वैल्यू? अब बोलोगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, हाँ ये y प्लस 4 लिखिए या 4 प्लस वाई लिखिए, और अब इसे बात करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब समझ में, अब x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो आप वहां से y की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो क्या होगा, पूरा इक्वेशन से भी एक वेरिएबल में आ जाएगा।
करेक्ट है, और हमें वो इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस वाई, तो लिख लीजिए 4 प्लस वाई माइनस वाई, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, x इंटू वाई है, मतलब 4 प्लस वाई इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4/21। सुपर। अब आप बोलोगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, क्या मिला न्यूमरेटर में 4, और डिनोमिनेटर में क्या मिला है, देखिए y इंटू 4 है 4y, y इंटू वाई है y स्क्वायर, मतलब हमें मिला 4y प्लस वाई स्क्वायर, लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में है 4/21। आप बोलोगे अभी ये जो 4 है हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा है 1/, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वेरी गुड, लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड में क्या है 1/21। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4y इंटू 1 क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई इंटू 21 क्या आएगा 21। अब देखिए आप बोलोगे यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो तो 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखिए, तो ये प्लस 21 को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलो कि इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फैक्टराइज कर लीजिए। अब इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसे फैक्टराइज करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी है, मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ क्या करना है। पहले प्रोडक्ट देखिए, ओके, -21 और 1 इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इसका कोएफिशिएंट, तो 1 इंटू -21 क्या है -20। दैट मींस हमें जो प्रोडक्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन है, वो नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म मिलना चाहिए, मतलब 21 के ऐसे फैक्टर्स जिसे सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलेगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो मिडल टर्म जो है वो फैक्टर्स ऐसे होना चाहिए जिसे ऐड करके मिडल टर्म मिले, ये याद रखना। तो आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है, मतलब ऐसे फैक्टर्स हमें जरूरत है 21 के जिसे सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, प्लस को प्लस ही रखिए, ब्रैकेट में मिडल टर्म वो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो टर्म्स क्या है वो हमें ढूंढना है, राइट है, -21 है वो लिखिए, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब 21 के फैक्टर्स हमें ढूंढने जिसे सब्ट्रैक्ट करके हमें 4 मिलेगा, करेक्ट है। सो 21 के फैक्टर्स होंगे 21 एंड 1, और उसे सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें क्या मिलता है 20, तो वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप बोलोगे 3 एंड 7 वेरी गुड, 3 एंड 7, 7 माइनस 3 हमें 4 मिलेगा, बढ़िया है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 7y माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे 0, सुपर। अब कर लीजिए, आप जस्ट ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मतलब इससे क्या होता है, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते समय जो साइन का गड़बड़ होता है वो नहीं होगा अगर आप ये मेथड से करोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी है, वेरी गुड। चलिए अभी कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है। अगर y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में y, सेकेंड टर्म में बचेगा +7, तो ब्रैकेट में आ गया y + 7। और आगे जो कॉमन लेना उसका दिक्कत ही नहीं है, क्यों, अगर आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बरोबर किया है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे y + 7 सेम लिख लीजिए ना, वही आएगा, राइट है। और अब डिसाइड कीजिए बहुत इजीली, देखिए -3y है, y है इधर, मतलब बाहर क्या आएगा -3y का मतलब -3 इंटू y, बाहर कॉमन क्या आएगा -3, सिंपल। अब चेक कर लीजिए आपका सही है कि नहीं, यहाँ पे -3 इंटू वाई -3y, -3 इंटू +7, माइनस इंटू प्लस -3 इंटू 7 21, बहुत सही है, बढ़िया है। तो चलिए अभी सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों टर्म में y + 7 कॉमन है, तो y + 7 कॉमन लिया तो क्या बचा है y - 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, product of two terms is equal to 0. That means first term y + 7 is equal to 0 or y - 3 is equal to 0. Superb. अब इससे क्या मिलेगा, y + 7 is equal to 0. That means हमें मिलेगा y is equal to -7 और y is equal to 3. अब y की दो वैल्यूज मिले तो हमें कौन सा लेना है, दोनों ले लें। याद रखना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है, यहाँ पे दोनों जो नंबर्स है वो पॉजिटिव है, y और x दोनों भी ग्रेटर देन 0 है। -7 हम नहीं लेंगे बिकॉज ये लेस देन 0 है, मतलब y की वैल्यू होगी 3, तो y = 3 लेंगे, बट ब्रैकेट में रीजन लिखिए बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0।
अब y की वैल्यू मिल गई, दैट मींस हम x फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो x क्या होगा 4 प्लस y मतलब 4 प्लस 3 और 4 प्लस 3 दैट मींस x की वैल्यू मिल गई 7। x की वैल्यू 7 है, दैट मींस x 7 है और y 3 है, हमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स मिल गए। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख लीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 3। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था? चलिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, सो दैट हमें समझ में इसे कैसे अप्रोच करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है when the son will be as old as his father today, the sum of their ages then will be 126. When the father was as old as the son is today, the sum of their ages then was 38. Find their present ages. Okay. तो हमें एक चीज समझ गया क्वेश्चन पढ़ के कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें उनका जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करना है, किसका, फादर का एंड सन का, मतलब जो पिताजी है और उनके बेटे का, उनका जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करना है। तो आप बोलोगे यस यस ये अप्रोच है, हम बहुत इजी सम है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप बोलोगे फादर का प्रेजेंटेज हम x ले लेते हैं और बेटे का जो प्रेजेंटेज उसे y ले लेते हैं, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल्स एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। तो अब ये तो समझ गए, वेरी गुड। अब हमें पता है दो वेरिएबल्स है, यानी हमें दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। अगर दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करने हैं मतलब हमें दो कंडीशंस ही होंगे। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं सब में क्या दिया है, सो दैट हम इक्वेशन फॉर्म कर पाए। पहला, तो जब आप सेंटेंस देखते हो, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे, आगे दिया है सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126। ये फर्स्ट कंडीशन तो है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें जरूरत क्या है, फिर से देखिए, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे। ओके, दैट मींस बोल रहे हैं जब बेटे की उम्र फ्यूचर में ना, फ्यूचर में आज जितने पिताजी की उम्र है उतनी होगी तब की बात कर रहे हैं। ओके, दैट मींस हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। ओके, चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी हमें क्या पता है, हमें प्रेजेंट एजेस पता है। फादर का प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है x, और सन का प्रेजेंट एज हमने लिया है y। यहां पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए हमें फ्यूचर का एज पता करना जरूरी है, बट 10 साल बाद 15 साल बाद वो तो नहीं दिया है, बट उसे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेटमेंट में लिखा समझते, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्या दिया है, उन्होंने बोला व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे। ओके, आज पिताजी की उम्र कितनी है x, वो बोल रहे हैं जब फ्यूचर में बेटे की उम्र भी उतनी ही होगी जितने आज पिताजी की है। आज पिताजी की उम्र x है, तो आप बोल रहे हो बेटे की उम्र फ्यूचर में जाके जब x होगी। ओके, तो हमें बताइए, अब मुझे बताइए आप कि फ्यूचर में बेटे की उम्र जब x होगी उसी समय फ्यूचर में डैड की एज, फादर की एज कितनी होगी, तो आप बोलोगे अब जितनी है उससे ज्यादा होगी, मतलब आप बोलोगे x प्लस समथिंग। मैंने कहा x प्लस समथिंग, आप बोल रहे हो कितने साल बाद नहीं पता ना, मतलब x के साथ क्या ऐड करना है वो नहीं पता, तो आप सोच रहे हो आप कैसे सॉल्व करें। ओके, अब अगर ऐसे कभी आपको दिक्कत होती है तो हमेशा नंबर्स का यूज करें तो बहुत इजीली आप समझ सकते। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, सेम लेते हैं, हम बात करें प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज की बात। ओके, हम फादर की एज लेते हैं, समझे उम्र लेते हैं 55 साल 55 इयर्स, और बेटे की उम्र लेते हैं 30 साल। ओके, अब देखिए ये एग्जांपल से आप बहुत ही इजीली इसे आंसर कर सकते हो, और आप बताओगे मैं नहीं, तो चलिए फादर की अभी की उम्र हमने ली है 55 साल और बेटे की उम्र ली है 30 साल। हम बोल रहे हैं जब फ्यूचर में बेटे की उम्र होगी 55 साल, जो आज पिताजी की उम्र है, तो फ्यूचर में जब बेटे की उम्र होगी 55 साल, तो मुझे बताइए पिताजी की उम्र कितनी होगी तभी। अब बोलोगे 55 प्लस, अब मेरा पॉइंट यही है 55 प्लस कितना करना होगा। ओके अभी आप ये बताएंगे, बहुत इजी है, देखिए अब बोल रहा अब सन की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र है 30, 55 होगी, 55 होगी मतलब कितने साल बाद 55 होगी,
25 साल बाद, आफ्टर 25 ईयर्स। तो आप बोलोगे ओके आफ्टर 25 ईयर्स, दैट मीन्स आफ्टर 25 ईयर्स पिताजी की उम्र कितनी होगी? 55 प्लस 25 प्लस 25। वेरी गुड। अब ये 25 जो है ये आया कैसे, और आया क्यों? 25 क्यों? आप बोलोगे इसके वजह से सिर्फ आया, बट ये आया क्यों? ये तो समझिए, बिकॉज एक चीज समझ लीजिए, ये 25 आया कैसा? 55 माइनस 30, 55 माइनस 30। तो ये 55 माइनस 30 25 आया आपको, बट ये 55 माइनस 30 मतलब क्या है? एज का डिफरेंस, दैट इज एज डिफरेंस। मतलब हम यहां पे जो 25 ऐड कर रहे हैं वो है एज का डिफरेंस। याद रखिए बहुत सिंपल है कि आज प्रेजेंट एज में पिताजी और सन के बीच में एक उम्र का फासला होगा, एक डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना, फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा, पास्ट में भी एग्जिस्ट करेगा। आज जो दोनों का उम्र है और जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आज तो है, 10 साल बाद भी वो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, 10 साल पहले भी वो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, है ना? दैट विल नॉट चेंज। वेरी गुड, वही तो है। दैट मींस ऐड क्या कर रहे हो आप? एज डिफरेंस। तो आप बोलोगे इस केस में एज का डिफरेंस क्या है? डैड का उम्र है x इयर्स और बेटे का उम्र है y इयर्स, तो डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब x माइनस y। तो हम यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं? x के साथ क्या ऐड करेंगे? x माइनस y। सुपर, अब समझ में आए? वेरी गुड। तो आप बोलोगे हाँ अभी हमें दोनों की उम्र पता है, जिसके बारे में फर्स्ट कंडीशन दिया है। बट कंडीशन क्या दिया? कंडीशन दिया है जब ऐसा होता है तब, देखिए क्या दिया, सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126। दैट मीन्स हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? उस समय, फ्यूचर में, इस समय उन दोनों का जो उम्र है उसका सम, मतलब उसका एडिशन इज 126। तो आप बोलोगे हाँ दोनों का उम्र तो हमने फाइंड कर लिया है। डैड का एज कितना है? x प्लस एक्स माइनस वाई, हम उसका एडिशन कर रहे हैं। तो प्लस किसका है? x प्लस एक्स माइनस वाई, जो पिताजी की उम्र होगी, प्लस बेटे की जो उम्र है दैट इज x। इनका सम कितना दिया है हमें? 126। अब इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं? ये जो था ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हम ये सब फाइंड कर पाए, ये एज डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। क्यों समझ पाए? मैंने कहा करके नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसी दुविधा में हो, ऐसी दिक्कत में हो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लीजिए। और न्यूमेरिकल एग्जांपल जब लेते हो तो आपको इजीली पता जाता है वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है, इसलिए हम इजीली कर पाते हैं। ये समझ लीजिए, आप समझ में आया? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा करके लिखना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। ओके, तो चलिए अभी कैसे करोगे? तो आप बोलोगे चलिए अभी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, बाहर प्लस है मतलब साइन तो चेंज नहीं होगा, तो लिखिए तो क्या आएगा? x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 126। तो चलिए यहाँ पे लाइक टर्म्स है, आप बोलोगे हाँ लाइक टर्म्स है, x प्लस एक्स मतलब क्या आएगा? 3x। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ब्यूटिफुल। ओके, ये क्या है? ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया। आप कॉन्फिडेंट हो ना? दैट मींस आप सेकेंड कंडीशन आप खुद फॉर्म कर पाओगे ना? मतलब सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन। वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है आगे। व्हेन द फादर वाज as old as his son is today। ओके, सेकेंड कंडीशन में से कौन से उम्र की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर? नहीं, क्या बोल रहे हैं? when the father was, मतलब जब पिताजी की उम्र थी, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पिताजी की उम्र कितनी थी? क्या बोल रहे हैं? when the father was as old as his son is today, मतलब पास्ट में। ओके, पास्ट में जब पिताजी की उम्र उतनी थी जितनी आज सन की एज है। आज सन की एज कितनी है? y, मतलब उस जमाने में। तो पास्ट में जब फादर की उम्र, जब पिताजी की उम्र y थी, तो सन की उम्र कितनी होगी? पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पहले। तो बेटे की आज की उम्र y है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली उतने साल पहले उसकी एज होगी y माइनस
मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं पूछूं क्या माइनस करना है तो आप सीख गए हो। तो चलिए फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक एग्जांपल से। जो एग्जांपल है इसी एग्जांपल से आपको कंफर्म करवा देता हूं, जो आपको पता भी है। तो आप बोलोगे पास्ट में यही सेम कंडीशन लेते हैं जब फादर की उम्र, पिताजी की उम्र उतनी थी जितनी आज बेटी की उम्र, मतलब जब पिताजी की उम्र 30 साल थी, जब वो काफी 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 जवान थे, 30 साल के थे, तब सन की उम्र कितनी होगी? ओके 30 जो है आज की एज, उसमें से माइनस होगी ना, कितने साल? आप सही बोल रहे हो, 25 साल। और वो 25 कैसे आया? 55 माइनस 30, मतलब क्या है? एज डिफरेंस। ये तो आप समझ ही गए। मतलब मैंने वही कहा था, आज प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है वो आप फ्यूचर के बारे में बोलेंगे तो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, पास्ट के बारे में बोलेंगे तो एज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। वही हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड, दैट मींस एज डिफरेंस माने x माइनस वाई। सुपर। अब ये हुई ना बात, कॉन्सेप्ट समझते हैं तो अभी सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग आता है कि इंटरेस्ट आता है? यस, वही करना है। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन फॉर्म करते हैं, उससे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या दिया है? इस समय, मतलब ये पास्ट की जो उम्र हमने फाइंड की है उसमें बार में क्या दिया है? द सम ऑफ देयर एजेस। अगेन उस टाइम पे जो उनका एज है उसका सम दिया हुआ है 38। दैट मींस हम लिखेंगे y प्लस क्या है? y माइनस ऑफ x माइनस y। ये जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू 38। अब इसे सॉल्व कीजिए। ओके आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस है, मतलब साइन चेंज होगा। तो y प्लस वाई माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 38। तो चलिए पहले x के टर्म्स लिख लेते हैं, एक ही है, दैट इज माइनस एक्स लिखेंगे। अब y का टर्म्स जो है, अब बोलोगे तीन लाइक टर्म्स है, y प्लस वाई 2y, 2y प्लस वाई 3y, दैट मींस माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 38। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, दो इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं। मतलब अब आप बोलोगे हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे इसके लिए तो हमारे पास काफी ऑप्शंस है। आप बोलोगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू लेके हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 में और सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप बोलोगे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या होता है, हमें या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट कभी करेंगे पहले तो हमें या तो x या तो y, दोनों में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तब जाके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट ना? ये तो आपने पढ़ा है। ओके तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे बोलोगे चलिए अगर हम x के कोएफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे क्या है? -1। ओके एक तो पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दैट मीन्स हाँ हम ऐड करके कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले क्या करना होगा, वो जो कोएफिशिएंट है जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे तो सेम लाना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 लाना है। उसके लिए क्या करेंगे? अब बोलोगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। कहां पे? इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। सो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा? -1 इंटू 3, तो आएगा -3x लिखते हैं। ओके प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 इंटू 3 9, सो आएगा वहां पे 9y इज इक्वल टू 38 इंटू 3 वो है 114। और ये बना हमारा नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने 2 को चेंज करके 3 बनाया है सो दैट हमारे जो कोएफिशिएंट्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी 3 है अब ये भी 3 है। बट साइन देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगर इसे एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा? वेरी गुड, क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो चलिए करते। अब आप बोलोगे तो बहुत इजी है एडिंग करना। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, फिर इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए उसके नीचे। अब इसे ऐड कर रहे हैं तो चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में +3x -3x कैंसल। सुपर। ओके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है? -y, मतलब -1y प्लस 9y, डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 9 - 1 है 8 और बड़े नंबर का साइन मतलब आएगा +8y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए 126 प्लस 114 वो आएगा 240। तो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब बोलोगे y के साथ इंटू 8 है तो वहां पे चला जाएगा तो डिवाइड बाय 8 होगा, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 8। ये तो बहुत इजी कैंसिलेशन है ना।
8 1s 8 3s एंड 0, दैट मीन्स हमें क्या आया 30, दैट मीन्स हमें y की वैल्यू मिल गई है और वो वैल्यू है 30। सुपर, हो गया। तो अब y की वैल्यू मिल गई, अभी हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है या तो हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। ओके, तो चलिए इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस y, y की वैल्यू क्या है 30, तो लिखेंगे -30 इज इक्वल टू 126। वेरी गुड। अब वेरिएबल टर्म यहीं रखेंगे, -30 को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, -30 वहां जाएगा तो +30 होगा, तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 126 प्लस 30। वेरी गुड, लिख लिया। अब लिखिए, तो 126 प्लस 30 कितना है 156। अब x के साथ है इंटू 3, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटू 3 वहां चला जाएगा, तो वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाय 3। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 5 जा 15 और 6 है, दैट मींस 3 2 जा, दैट मींस हमें x की वैल्यू मिली है 52। सुपर, हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे बताइए, हमें x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है, दैट मींस हमें अब पता चला है कि पिताजी की उम्र है 52 52 साल और बेटे की उम्र है 30 मतलब 30 साल। तो हम लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां पे मत छोड़िए, लास्ट में लिखना है therefore the present age of father and son is 52 years and 30 years respectively। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था? और यहाँ पे करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इस सम को। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या दिया है 9 रेज टू x प्लस 29 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेज टू x प्लस 2, ये है इक्वेशन। अब जब आप ये इक्वेशन देख रहे हो, क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 है ही नहीं, तो ओके रादर आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल पावर के जगह पे है, तो आप बोलोगे इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए कुछ सोचते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जब आप वेरिएबल के टर्म्स देखोगे तो एक है 12 इंटू 3 रेज टू एक्स है और एक है 9 रेज टू एक्स। ओके, तो देखते हैं इनमें कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। अब 9 रेज टू एक्स है, इसे यहाँ पे 3 रेज टू एक्स है, ये 9 रेज टू एक्स को हम कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो 3 रेज टू एक्स है, 9 रेज टू एक्स मतलब इसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, एटलीस्ट बेस 3 आ जाएगा। चलिए ऐसा लिख लेते हैं, दैट मीन्स हम 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर द होल रेज टू एक्स। वेरी गुड, ये समझ आ गया, तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया। तो बाकी जो बचा है वैसे लिखते हैं, प्लस 29 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेज टू एक्स प्लस 2। तो आपने कहा यस, हमें बेस तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 आ गया। ओके, यहाँ पे बेस 3 है, रेज टू एक्स है, 3 रेज टू एक्स है, 3 टू द पावर एक्स है। तो आप बोलोगे क्या हम यहाँ पे भी ला सकते हैं? देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, वहां पे है 3 रेज टू 2 द होल रेज टू एक्स, मतलब लॉ ऑफ इंडाइसिस में पता है a रेज टू m द होल रेज टू n होगा, तो हम क्या लिखते हैं a रेज टू m इंटू n, दैट मीन्स वो दोनों जो एक्सपोनेंट्स है उसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहां पे अगर हम वो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 रेज टू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 3 रेज टू 2x मिलेगा। बट हम कह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 रेज टू एक्स है, इसे भी 3 रेज टू एक्स से लिखे। अब मुझे बताइए, जब 3 रेज टू 2x है, तो अगर हमने 3 रेज टू x लिखा तो यस वो 2 जो है वो उसका पावर बन जाएगा, है ना। 3 रेज टू 2x, 2 इंटू एक्स है, तो वहां पे हम 3 रेज टू x लिखेंगे और 2 इसका पावर बन जाएगा। मतलब अब इसी को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू x तो होल रेज टू 2, मीनिंग तो वही है। चेक कीजिए, ये है 2 इंटू एक्स 2x, ये भी वही है x इंटू 2x। वेरी गुड, दैट मीन्स हमने एटलीस्ट कुछ तो किया है अटेम्प्ट, जहां से अब कुछ सिमिलैरिटी आ रहा है। तो चलिए आगे का पार्ट लिख लेते हैं, प्लस 29 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेज टू एक्स प्लस 2।
अब आप बोलोगे वाह कुछ तो आया बिकॉज यहाँ पे भी 3 raised to x है, ये भी 3 raised। तो ये जो पार्ट था ये इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा करके हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया, समझ रहे हो ना क्यों? बिकॉज हम कुछ तो सिमिलैरिटी लाना चाहते हैं, कहीं से तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 3 raised to x थ्रू 3 raised to x हम लेके आ गए। तो चलिए अभी एक बार 3 raised to x आ गया, अब आप बोलोगे अब क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए 3 raised to x द होल रेज टू 2 है और यहाँ पे 3 raised to x है। ओके, अब इसे और तो हम किसी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे ना, तो हम एक चीज कर सकते हैं, चलिए इस 3 raised to x को एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, राइट? सोचिए उससे क्या होगा, यहाँ पे 3 raised to x को एक वेरिएबल, तो चलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं लेता हूं लेट 3 raised to x इक्वल टू a, ये वेरिएबल ले लेते। तो जहां पे भी हमें 3 raised to x दिख रहा है वहां पे हम a लिखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। 3 raised to x के पे लिख रहे हैं a, उसका स्क्वायर है, मतलब क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 29, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए वो क्या है, 12 इंटू 3 raised to x है। 3 raised to x के पे हम लिख रहे हैं a, मतलब क्या होगा 12 इंटू a, 12a प्लस 2, ब्यूटिफुल। अब आप जब ये इक्वेशन को देख रहे हो, अब आप बोलोगे हाँ अभी आप थोड़ा खुश हो बिकॉज ये वैसे ही टर्म्स में आ गया है, वैसे ही फॉर्म में आ गया है जैसे आप क्वाड्रेटिक में देखते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बिकॉज देखिए यहाँ पे डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, मतलब आपने कहा यस ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक है। तो इसे क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। तो सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम 0 रखते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर है लिख दिया है, फिर जो a टर्म है वो लिखते हैं, मतलब प्लस 12a वहां चला जाएगा, बन जाएगा -12a, वेरी गुड सुपर। अब क्या है कॉन्स्टेंट्स, प्लस 29 प्लस 2 वहां जाएगा तो होगा -2, दैट इज इक्वल टू 0, सुपर। तो चलिए अभी आगे सॉल्व करना है। अब आप क्या बोलोगे, अभी आप बोलोगे हाँ ये कांस्टेंट्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही होगा, -12 है -12 ही रहेगा, क्या होगा प्लस 29 -2 क्या होगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 29 -2 कितना है 27, और बड़े नंबर का साइन मतलब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम अभी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, मिडल टर्म स्प्लिट करके, वेरी गुड। तो अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो हमें पता है, हमने सीखा है ना बहुत इजीली कैसे करते हैं। तो पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही होगा मिडल टर्म, ओके, माइनस है माइनस रखिए, ब्रैकेट लिखिए, बिकॉज ये बहुत इजी मेथड है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले भी किया हुआ है, पहले की वीडियोस में देखिए आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लिया। प्लस 27 इज इक्वल टू 0। हमेशा हम देखते हैं ये जो प्रोडक्ट होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका यहाँ पे साइन क्या है पता है, वो पॉजिटिव है। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब हमें पता है मिडल टर्म जो आएगा वो एडिशन से आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, वेरी गुड। पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्लस, वेरी गुड। अब हमें पता है ना प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर क्या है 1, सो 1 इंटू जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 27 क्या आएगा, 1 इंटू 27 है 27। तो अब इस 27 को हमें फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टर्स की जरूरत है जिसे ऐड करके हमें मिडल टर्म मिलेगा, दैट इज 12, ओके। साइन मत देखिए, सिर्फ देखिए क्या है 12, ओके। तो हम बोलोगे वो कैसे मिलेगा, तो चलिए इसका फैक्टर्स, आप बोलोगे 27 एंड 1 ये फैक्टर्स है, बट इसे ऐड करना है, ऐड करते हैं। तो 27 प्लस 1 कितना आ रहा है 28, बट हमें 12 की जरूरत है, 12 आ रहा है नहीं, दैट मींस ये फैक्टर्स चलेगा नहीं। तो अब दूसरा फैक्टर लेते हैं, आप बोलोगे 3 एंड 9, 3 इंटू 9 27 है, ओके, 3 एंड 9 लेते हैं, इसे ऐड करते हैं, 9 प्लस 3 कितना है 12, वेरी गुड, हमें मिल गया। दैट मीन्स अभी हमने 27 को ऐसे फैक्टर्स में लिया है जिसके एडिशन करने से हमें 12 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा मिडल टर्म होगा 9 एंड 3। वेरिएबल के साथ लिखिए तो क्या लिखोगे 9a प्लस 3a, सुपर। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, वेरी गुड। तो चलिए अभी आप क्या करोगे आगे, अभी आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 9a, तो लिखिए -9a, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा -3a
+27 इज इक्वल टू 0। सुपर, लिख लिया। अब तो बहुत इजी है। चलिए अभी फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? आप बोलोगे दोनों में a कॉमन है, तो अगर a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a -9। वेरी गुड। अब हमें पता है, हमने अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेक्टली किया है तो सेकेंड जो कॉमन लेना बहुत इजी हो जाता है। वो एक्चुअली क्या करना है, जो फर्स्ट कॉमन आया है a -9 सेम लिख लीजिए, उससे और इजी हो जाएगा, है ना? कैसे? a -9 है, अभी ये देखिए क्या है, -3a है, -3a। मैंने a लिखा है अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? -3। सो -3 इंटू a, -3a। चलिए ओपन करके देखिए, बराबर आ रहा है। -3 इंटू -9 इज, यस राइट ना, दैट इज +27। सुपर्ब, वेरी गुड। आपने बोला या ये तो बहुत सही है। तो चलिए अभी अब हमें क्या मिल रहा है? अब क्या कॉमन है? a -9 कॉमन है, तो a -9 कॉमन है, तो हमें क्या मिलेगा? a -3 इज इक्वल टू 0। सुपर, इसका मतलब है a -9 इज इक्वल टू 0, और हम लिखेंगे a -3 इज इक्वल टू 0। सुपर, ये मिल गया। इसका मतलब ये है, हमें मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 9, और क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 3। तो आप बोलोगे हाँ हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया है। नहीं ना, हमारा जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमने लिया हुआ वैल्यू है a। मतलब आप बोलोगे हाँ, मतलब हमें अब a के जगह पे हाँ 3x को रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूट। a इज इक्वल टू 3x, हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 है, तो a के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? 3x। तो हमें क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल टू 9, और a इज इक्वल टू 3 माने 3x इज इक्वल टू 3। सुपर। अब इसे सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस है 3 टू द पावर x, तो अगर इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी हम बेस 3 लाना पड़ेगा। तो हम 9 को लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ 3 स्क्वायर, तो लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3/2। सुपर, यहाँ पे सेम 3x इज इक्वल टू 3 है, उसका पावर क्या है? 1। दैट मींस आप लिखोगे 3/1। सुपर। अब देखिए दोनों साइड्स इक्वल है, बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी सेम होगा। कंपैरिजन करके हमें समझेगा कि x की वैल्यू क्या होगी? 2। वेरी गुड, तो लिखिए x इज इक्वल टू 2। और यहां से क्या समझेगा? फिर से देखिए बेस सेम है, सो पावर्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, हमें इसका वेरिएबल जो है x, इसकी वैल्यू मिल गई है। दो वैल्यूज है ना, एक है 2 और एक है 1। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, तो हम लिखेंगे 2 and 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। अब बताइए, इंटरेस्टिंग था ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सिंपल था, है बेहतरीन था। तो अभी आप समझ गए, आपको अच्छा लगा है, आप समझे हो, बहुत ही बढ़िया सम था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल सम है, तो उनको भी अच्छा लगे, उनको भी समझ में आएगा। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।